तो बड़ा सवाल यही कि रेल हादसे कब रुकेंगे प्रभु। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ए के मित्तल का इस्तीफा हो गया है क्योंकि 4 दिनों के अंदर 2 बड़े रेल हादसे हुए हैं। यूपी के खतौली में हुए भयानक हादसे के जख्मी लोग अभी अस्पताल से निकले भी नहीं हैं कि औरैया के पास एक और एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। रात में हुए हादसे के पीछे का नया एंगल क्या है यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं नए रेल हादसे की खबर। रफ्तार से दौड़ती हिंदुस्तान की ट्रेन कब पटरी से उतर जाए पता नहीं। सैकड़ों मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए निकली ट्रेन कब कबाड़ में तब्दील हो जाए पता नहीं। कब रेल की पटरियां टूटी हुई मिल जाएं पता नहीं। कब रेलवे ट्रैक पर डंपर पलट जाए पता नहीं। एक बार हिलने लगा पर ट्रेन अपना आई और उस पर टक्कर लगी। ट्रेन में पलटी हुआ डब्बा बोगी। अपने मुसाफिरों के लिए मंगलमय यात्रा की कामना करने वाला रेलवे कब लापरवाही की वजह से लोगों को मौत के सफर पर भेज दे पता नहीं। हिंदुस्तान में हर दिन सफर करने वाले करोड़ों रेल यात्री प्रभु से खैर मनाते हैं कि वो अपनी मंजिल तक महफूज पहुंच जाएं। इंडियन रेलवे में सफर करने वाले मुसाफिर सोते चैन से हैं और जब नींद टूटती है तो हादसा हो चुका होता है। हर बार की तरह पहले हादसे की वजह या बहाने गिनाए जाते हैं। एक अनऑथराइज्ड डंपर जो है इससे टकराया और डीएफसी का ही ये डंपर था, इसके टकराने से हुआ है। हर बार की तरह हादसे की जांच के ऐलान होते हैं। हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि उस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये जांच में सभी एंगल्स आएंगे। हर बार की तरह मारे जा चुके या जिंदा पीड़ित मुसाफिरों को मुआवजे दिए जाते हैं, लेकिन आज तक कभी ये पता नहीं चल पाया कि हिंदुस्तान की ट्रेनों में कब लोग सुरक्षित सफर कर सकेंगे। आज तक पता नहीं चल पाया कि सेफ्टी के नाम पर मुसाफिरों से पैसे वसूलने वाला रेलवे कब अपने यात्रियों की जिंदगी की गारंटी दे सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से दिल्ली आ रही कैफियत एक्सप्रेस औरैया जिले में हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में ट्रेन की 11 पटरियां बोगियां पटरी से उतर गईं। 80 मुसाफिर जख्मी हो गए, लाखों का नुकसान हो गया, दर्जनों ट्रेनों के रूट बदलने पड़े। हम आपको दिखाएंगे कि हादसे की वजह को लेकर कैसे लीपापोती की जा रही है, उसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले देखिए हादसा हुआ कैसे। यूपी के कानपुर और इटावा के बीच रेलवे ट्रैक पर बिखरी ट्रेन की इन बोगियों को देखने से अंदाजा लगता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। इस हादसे में आजमगढ़ से दिल्ली जा रही कैफियत एक्सप्रेस की कुल 11 बोगियां पटरी से उतर गईं। रात करीब 2:40 पर कानपुर और इटावा के बीच ट्रैक पर कैफियत एक्सप्रेस और मिट्टी लदे एक डंपर की टक्कर हो गई। टक्कर होते ही ट्रेन पटरी से उतर गई। चारों ओर चीख पुकार मची थी। स्थानीय प्रशासन एम्बुलेंस के जरिए जख्मी लोगों को अस्पताल ले जा रहा था। सुबह हुई तो तस्वीर कुछ ऐसी थी कि इंजन और उसके पीछे की बोगी पटरी से उतरी हुई थी। तीसरी बोगी पलट चुकी थी। चौथा जनरल कोच खेतों में जा चुका था और पीछे की 6 बोगियां पटरी से उतर गई थी। एक डंपर से कैफियत एक्सप्रेस टकराती है और उसके बाद का जो मंजर है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि उसके बाद डंपर से टकराने के बाद इंजन समेत करीब 10 डिब्बे बेपटरी हो जाते हैं और देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में कि पूरा ये डिब्बा है पलट जाता है और बाकी जो डिब्बे हैं वो किस तरह से ट्रैक्स के पड़ोस में जो धान के खेत हैं उसमें जा पहुंचते हैं। पटरियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं करीब करीब आधे फीट से लेकर 1 फीट तक ये पटरी ऊपर आ चुकी है। किस तरह से पूरी तरह से जो पेंडोल क्लिप्स हैं वो उखड़ चुकी हैं। दुर्घटना स्थल की तस्वीरों से साफ पता चलता है कि रेलवे ट्रैक पर मिट्टी लदे डंपर की ट्रेन से टक्कर हुई थी, क्योंकि जिस जगह डंपर का मलबा मिला है वहां ट्रैक पर ताजा खुदी मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ मिला। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए एक जो डंपर है वो आज यहाँ जिसमें फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा था और वो यहाँ पलट जाता है और आजमगढ़ से जो दिल्ली की तरफ जो कैफियत एक्सप्रेस जारी है वो इससे टकराती है। उसके बाद इंजन समेत 10 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं।
ट्रेन में फंसे बाकी मुसाफिरों के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जा चुका था, लेकिन जो मुसाफिर अस्पताल में भर्ती थे और जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने हादसे का खौफनाक तजुर्बा बताया। शासन ने उसे हटाया नहीं और ट्रेन अपना आई और उस पर टक्कर लगी और इंजन पटरी से उतर गया। 4-5 डब्बे जर्नल और क्या कहते हैं एसी वो बेकार हो। ट्रेन में पलटी हुआ डब्बा बोगी डंपर से लड़ी थी, जनरल कोच में थे। एक बैग हिलने लगा पहले, फिर हम सोचे पता नहीं क्या हो रहा है, देखें डर गए, फिर देखें एक बैग गिर गया। इस हादसे के बाद सभी जख्मी मरीजों को सबसे पहले अचलदा के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां औरैया के सीएमओ ने 80 यात्रियों के इलाज की बात कही, लेकिन रेलवे 20 से 25 यात्रियों के जख्मी होने का दावा करता रहा। यहाँ टोटल 80 पेशेंट आए थे और जिसमें कि 10 पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल औरैया भेजे गए हैं और 20 पेशेंट मेडिकल कॉलेज सैफई भेजे गए हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इटावा भेजे गए हैं। वो लोग कैजुअलिटी हाँ, जो इंजर्ड हुए हैं 81 लोग कुल हैं, जिनमें किसी को सीरियस इंजरी नहीं है। जो इंजर्ड होते हैं उनके साथ उनके रिलेटिव्स भी जाते हैं, तो कितने लोग शिफ्ट किए गए आप बोलेंगे तो 70-75 होंगे। जो इंजर्ड होते हैं उसमें 25 हैं और ग्रीवस इंजरी के डिफिनेशन में कोई नहीं आता, ऐसा हमको बताया गया है। जख्मी लोगों के आंकड़ों में अंतर का मकसद चाहे जो हो, लेकिन रेलवे ने मामूली रूप से जख्मी लोगों को 5,000 और गंभीर रूप से जख्मी को 25,000 रुपए तत्काल सहायता का दावा किया। नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, औरैया। तो एक के बाद एक लगातार हो रहे रेल हादसे रेल सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक डंपर से टकराकर कैफियत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई, लेकिन इस हादसे की वजह केवल डंपर चालक की गलती ही नहीं है। रेलवे से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सवालों के घेरे में है। मौके के हालात बताते हैं कि यह सिर्फ दुर्घटना नहीं, चौकसी में लापरवाही भी थी। देखते हैं ये रिपोर्ट। इटावा और कानपुर के बीच जिस जगह पर कैफियत एक्सप्रेस हादसे की शिकार हुई, वहां के हालात बताते हैं कि यह दुर्घटना इस डंपर से टक्कर की वजह से हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह डंपर इस ट्रैक पर पहुंचा कैसे? हादसे के बाद मौके पर मुआयना करने सबसे पहले स्थानीय प्रशासन के लोग पहुंचे थे। उनका दावा है कि यह डंपर रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर बना रहे लोगों का ही था। प्रथम दृष्टिया जैसा आप देख सकते हैं कि साइड पे एक जो है वो डीएफसी का कार्य चल रहा था और डीएफसी का ही ये डंपर था जो कि जिसने संभवतः जो है वो इंजन से हिट किया। फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा है, लेकिन फ्रेट कॉरिडोर का काम जो करते हैं आप देख रहे हैं कि उनका यहाँ पे ट्रैक बनना है, इधर ट्रैक बनना है, चौड़ा रास्ता है। इसको कुछ लोग अदरवाइज भी लोग यूज़ कर रहे हैं, जो लोग अनथराइज यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार से जो अनथराइज यूज़ करते हुए वो डंपर यहाँ पे आ गया था। जांच में क्या निकल कर आया? ये जो डंपर है उसके ओनर कौन है, ड्राइवर कौन है और क्या एक्शन लिया जाएगा? ये डंपर के ओनर और ड्राइवर्स ये सब जो डिटेल्स हैं, ये कुछ डिटेल्स हम लोगों के पास आ गई हैं और कुछ डिटेल्स अभी और हैं जो जुटाई जा रही हैं। रेलवे के जितने अधिकारियों ने बयान दिया, उन्होंने ये जरूर जिक्र किया कि ये डंपर अनाधिकृत रूप से वहां पहुंचा था। एक अनऑथराइज्ड डंपर जो साइड से ट्रेसपास कर रहा था, उसने डैश किया इसके इंजन को। अनथराइज भी पता चला है, डीएफसी से इसका कोई लिंक है, ऐसा कोई जानकारी हम लोगों ने नहीं है। अभी तक ये समझ निकल के आया है कि इसका ये कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति था, ये इसका रेल से कोई संबंध नहीं था इस डंपर का। एक अहम सवाल यह भी है कि आखिर ये डंपर इस ट्रैक के इतने करीब कैसे पहुंचा कि पलटते ही वो ट्रैक पर जा पहुंचा। जो विरोधाभासी जो बयान है अधिकारियों के, वो भी कहीं ना कहीं रेलवे पर ज़रूर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ कई अधिकारियों के जो स्टेटमेंट आए हैं उसमें कहा गया है कि ये रेलवे का ऑथराइज्ड जो डंपर था, तो वहीं जो डीआरएम इलाहाबाद डिवीज़न है उनका कहना है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, डंपर मालिक और चालक के खिलाफ, क्योंकि रेलवे से इसका कोई नाता नहीं है। मौके के हालात और घटनास्थल की तस्वीरें देखने के बाद कई और अहम सवाल उठते हैं। आखिर डंपर पलटा तो उसकी खबर पास के गेटमैन तक क्यों नहीं पहुंची?
मौके पर रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा था तो क्या वहां कोई सुरक्षा नहीं थी? हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर और मालिक कहां फरार हुए? कहीं इस हादसे की वजह अवैध खनन तो नहीं? क्या आप जिस तरह से कहा जा रहा है कि रात में आखिर क्या कर रहा था वो डंपर और ओनर, उसका जो चालक है, तो कहीं कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो इस एंगल से कोई आप जांच कर रहे हैं? देखिए, जांच में सभी एंगल्स आएंगे। अगर इलीगल एक्टिविटी है तो उसी तरीके से फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर कानून को कोई तोड़ता है तो कानून अपना काम करता है। कानून कोई तोड़ता है तो कानून अपना काम करेगा, ये कहना है एसपी जीआरपी नितिन तिवारी का। उनका कहना है क्योंकि वो सारे पक्षों को देखकर वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसके बाद वो तय करेंगे कि कौन दोषी है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि अगर इसमें इलीगल यानी जो माइनिंग और खनन हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है, उस एंगल भी अगर वो नज़र आता है तो उसके हिसाब से भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि स्थानीय प्रशासन से लेकर रेलवे तक की सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, वरना इतनी रात को मिट्टी भरा डंपर रेलवे ट्रैक के करीब नहीं पहुंच जाता। नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, औरैया। यकीनन रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इस वक्त ढेरों सवाल सामने हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु अब इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं क्योंकि अब तक उनकी जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी केवल नाम की साबित हुई है। प्रभु ने तो रेलवे को आधुनिक बनाने का दावा किया था, लेकिन मुसाफिरों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने में भी रेलवे कामयाब नहीं हो पा रहा है। सुरेश प्रभु, जिन्हें मोदी सरकार में खस्ता हाल रेलवे की तस्वीर और तकदीर संवारने के लिए लाया गया। शुरुआत से ही सुरेश प्रभु रेलवे को आधुनिक बनाने में जुट गए। रेल किराए में दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी की गई, लेकिन इन सब के बीच रेल मुसाफिरों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। सवाल ये है कि 26 बड़े रेल हादसे इस देश में हो गए पिछले 3 सालों में। सरकार ने रेल सुरक्षा के बारे में क्या सबक सीखा? 9 नवंबर 2014 को सुरेश प्रभु को रेल मंत्री बनाया गया। तब लगा जैसे सालों से बीमार पड़ी भारतीय रेल का प्रभु उद्धार कर देंगे, लेकिन प्रभु के 3 साल के कार्यकाल में करीब 6 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। इनमें सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों लोग घायल हुए हैं। 20 फरवरी 2017 कालिंदी एक्सप्रेस के टुंडला में 12 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसमें 23 यात्रियों की मौत हो गई थी। 21 जनवरी 2017 पुनेरू में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 40 से ज्यादा की मौत, 68 लोग घायल। 20 नवंबर 2016 यूपी के कानपुर के पास पुखराया में बड़ा रेल हादसा हुआ। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 25 मई 2015 कौशाम्बी के सिराथू रेलवे स्टेशन के पास मुरी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। हादसे में 25 यात्री मारे गए थे, जबकि 300 से ज्यादा घायल हुए थे। 20 मार्च 2015 रायबरेली के पछरावा के पास जनता एक्सप्रेस पटरी से उतरी। हादसे में 34 लोग मारे गए थे। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इतना ही नहीं, रेलवे की पुरानी बीमारियां अब भी जस की तस बरकरार हैं। हर साल होने वाले रेल हादसे पर लगाम नहीं लग पा रही। रेलवे में कंफर्म टिकट पाने के लिए रेल यात्री लंबा संघर्ष करते हैं। मुसाफिरों को भारतीय रेल वक्त पर मंजिल तक नहीं पहुंचा पाती। सर्दी के मौसम में रेलवे की लेट लतीफी और बढ़ जाती है। रेलवे कैटरिंग पर सीएजी की रिपोर्ट भी सवाल खड़े कर चुकी है। एसी बोगियों में मिलने वाले चादर और तौलिए की धुलाई पर भी सीएजी सवाल खड़े कर चुका है। रेलवे परिसरों और ट्रेनों में साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुजफ्फरनगर रेल हादसे ने विरोधियों को मोदी सरकार पर हमले का एक और मौका दे दिया है। सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर का कोई गारंटी नहीं है। बेकसूर रेल मुसाफिर बेमौत मारे जा रहे हैं, कोई सुधार नहीं होता और एक नया हादसा हो जाता है। जाहिर है हादसों को रोकने का कोई ठोस प्लान सुरेश प्रभु के पास नहीं है। मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। क्या सुरेश प्रभु के इस्तीफे से रेलवे में हादसे रुक जाएंगे? क्या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बदलने से एक्सीडेंट नहीं होंगे? क्या रेलवे में कामकाज के तरीके और सुरक्षा के सिस्टम में सुधार की दरकार नहीं है? आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे की वो तस्वीर किस तरीके की है जो डरावने सवाल खड़े करती है।
मुजफ्फरनगर के खतौली में हुआ रेल हादसा उस देश की हकीकत है जहां सपना तो बुलेट ट्रेन का दिखाया जाता है, लेकिन रेल सफर अब भी भगवान भरोसे ही पूरे होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि हर दिन 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिरों को ढोने वाली भारतीय रेल कितनी महफूज है। रेलवे सेफ्टी के मामले में सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। भारतीय रेल में सफर का मतलब है जोखिम की पूरी गारंटी। जानकारों के मुताबिक 40% ट्रैक आउटडेटेड हैं, जिससे अक्सर रेल ट्रैक फ्रैक्चर की समस्या आती है। इसके अलावा कई रूट ऐसे हैं जिनके ट्रैक अक्सर खराब रहते हैं। इन ट्रैक्स को मेंटेन कराकर चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रैक को सुबह और शाम जांच का नियम है, लेकिन खबरें आती रही हैं कि मैन पावर की कमी की वजह से ये जांच भी नहीं हो पा रही। पिछले 4 साल से रेलवे में ट्रैकमैन, यार्ड स्टाफ, सेफ्टी और फोनमैन जैसे स्टाफ के 1,80,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। देश भर में चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें LHB कोच से नहीं बल्कि साधारण कोच से बनी हुई रेलगाड़ियां हैं। ऐसे में रेल पटरियों पर ज्यादा तेज दौड़ाने पर हादसा होने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसे में रेलवे से सेफ्टी की उम्मीद क्या की जाए? रेलवे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए काम करने का लगातार दावा कर रहा है, लेकिन एक्सीडेंट रोकने के लिए रेलवे किस तकनीक और प्लान पर काम कर रहा है, इस पर जवाब मिलना मुश्किल होता है। देश भर में करीब 9,600 यात्री ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों में 3 साल पहले बफर कपलर लगाने का फैसला किया गया था। अभी तक राजधानी के साथ ही लाल रंग की चलने वाली करीब 500 ट्रेनों में CBC कपलर लगाए गए हैं। जानकारों के मुताबिक बाकी में मैनुअल कपलर काम कर रहे हैं। CBC लगने के बाद अगर कोई रेल हादसा होता है तो कोच बेपटरी तो हो जाते हैं, लेकिन ट्रेन के डिब्बे ना तो अलग होते हैं, ना ही वे एक दूसरे पर चढ़ते हैं। रेलवे को लेकर दायर एक याचिका पर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, भारतीय रेल बुनियादी सुविधाओं के मामले में अंग्रेजी राज से भी बुरे दौर में पहुंच गई है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच दौड़ने वाली देश की पहली रेल से अब तक करीब 164 साल गुजर चुके हैं, लेकिन भारतीय रेल और समस्याओं का चोली दामन का साथ अब भी बरकरार है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान जितनी दूरी तक रेलवे लाइन बिछाने का काम किया, हम आजादी के 7 दशक बाद भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। आज भी हम देश के कोने कोने तक रेल लाइन का जाल नहीं बिछा पाए। टीम न्यूज़ नेशन।